देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले की बात को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षा अधिकारी की चूक की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी। इन सड़कों पर कई बार उन्होंने पदयात्रा की थी। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। उनका कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। ममता बनर्जी ने जिस दिन सड़कों पर व्हीलचेयर से प्रचार किया, उसी दिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसा था। इस मामले में 3 अधिकारियों को हटाया गया है। लेकिन बंगाल की सड़कों पर चुनाव आयोग के बयान पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। जीते के लिए जीतेगी। दीदी छाड़ा क्यों नहीं, दीदी जीतबे। इलेक्शन कमीशन, ईसी और सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के अंगूठे के नीचे हैं। सरकार निजेर मतो करे परिचालना करছে। चुनाव आयोग के हमले की बात खारिज करने के बाद बीजेपी दोबारा ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं। ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। ममता को लोगों की नब्ज की समझ वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। 5 किलोमीटर व्हीलचेयर पर सफर उन्होंने यूं ही नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी बंगाल की जंग में ममता को मात दे सकती है। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की नई लिस्ट में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं और इनमें कई सांसद भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चुनचुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी से बीजेपी से आए राजीव बनर्जी डोमजुड़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। उधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता भी तारकेश्वर से लड़ने जा रहे हैं। और इस नई लिस्ट को लेकर और सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर हमारी सहयोगी मोनिदीपा बनर्जी ने बात की है बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी से। From MP to MLA, are you looking forward to it or are you upset? नो, ऐसा कुछ बात नहीं। ये पार्टी का निर्देश है। मैं 2016 में भी लड़ी थी, हार गई थी। 2019 में हुगली से लड़ी थी। अभी पार्टी का ऊपर से निर्देश आया, लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगी। पार्टी के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, ये पार्टी का आदर्श है। कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, इसलिए एमपीज को लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी में सब लोग कैंडिडेट्स है। बंगाल में जनता ही कैंडिडेट है। बंगाल में जो जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है, वो वही कैंडिडेट है। हम लोग उसका साथ दे रहा है। साथ आपके साथ बाबुल सुप्रियो को लगा दिया टॉलीगंज से कोलकाता में, क्यों? बहुत अच्छा है। बाबुल लड़ेगा टालीगंज से। टालीगंज वासी बाबुल को चाहता है, हुगली वासी मुझे चाहता है, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। आज तो आपने देखा ममता बनर्जी का व्हीलचेयर रैली, योर कमेंट्स? देखिए, जल्दी वो स्वस्थ होकर मैदान में आए, मैं ये प्रेयर करता हूँ। लेकिन इसको लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नंदीग्राम के जनता के लिए जो उन्होंने एलिगेशन दिया था कि जनता ने पूरा षड्यंत्र करके बीजेपी नेताओं ने उसको धक्का मारा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था कि बोला है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। इसके लिए नंदीग्राम वासी को उसका क्षमा चाहना होगा। और अगले जो इलेक्शन होगा ये डेवलपमेंट का होगा इलेक्शन, ये डेवलपमेंट का कंपटीशन होना चाहिए, ये सिंपैथी का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सिंपैथी कार्ड खेला है तृणमूल? ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। नहीं चलेगा। आहत शेरनी उसने कहा है अपने काम। बंगाल में घर घर में आहत शेरनी है। घर घर में बहुत सारा चोट भी पहुंचे हैं, नारी के ऊपर अत्याचार भी हुआ है। वो शेरनी क्या करेगा? वो शेरनी ईवीएम बॉक्स में जवाब देंगे।
तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी पर हमले की बात को चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षा अधिकारी की चूक की वजह से यह हादसा हुआ। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद टीएमसी ने हमला करने का दावा किया था। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चोट लगने के बाद साजिश की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने उस बात को एक तरह से कहना ही बंद कर दिया था। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक को हटा दिया गया है और डीएम का भी तबादला कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो कर ताकत अपनी दिखाई। इस रोड शो में भारी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का फैसला कर लिया है और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा दावा भी उन्होंने किया। अभी प्रचार शुरू हो रहा है, मगर आज ही आपने खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है कि चट्टोपाध्याय ऐसे में जा रहे हैं। मित्र, और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संसदीय दल के अध्यक्ष होंगे। इसकी घोषणा पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा के जनता दल यूनाइटेड में विलय के बाद की। जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकांश मंत्रियों के साथ मौजूद थे। कुशवाहा ने भी विलय को जनता के जनादेश के अनुरूप बताते हुए कहा कि ये बिना किसी शर्त का है। जनादेश बिहार की जनता का यही था जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने अब अपने पार्टी में शामिल होने वाले को तुरंत पुरस्कार देने की अपनी परंपरा के अनुसार कुशवाहा के लिए भी घोषणा कर डाली। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की मजबूरी यह थी कि उनके आधारभूत वोट लव कुश में विभाजन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इस विलय के बाद अब कुशवाहा और नीतीश दोनों राहत की सांस लेंगे कि अब उन्हें एक दूसरे के जाति से विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेक सेनाएं आतंक के खिलाफ साझा सैन्य अभ्यास कर रही हैं। भारत की ओर से वो कुमाऊं रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने 1962 की लड़ाई में चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। इस सैन्य अभ्यास पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। यह न तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के गुर सीख रही हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के युद्ध कौशल और दक्षता एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। फायरिंग, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन और फिर
रूम इंटरवेंशन ड्रिल भी मिलकर की जा रही है। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का वो होता है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए काफी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, उसके बारे में हम उज्बेकिस्तान के ट्रुप्स को काफी जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम काउंटर टेररिज्म रोल में अपनी ड्रिल्स, अपनी प्रैक्टिसेस और जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अमेरिका से हाल ही में ली गई सिग सोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि जब रियल में ऑपरेशन करना हो तो हर लिहाज से कामयाब हो। दस्तलिक सैन्य अभ्यास 10 मार्च से शुरू हुआ है जो 19 मार्च तक चलेगा। इस सामरिक अभ्यास के जरिए भारत की कोशिश मध्य एशिया में चीन की बढ़त को रोकना है, साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करना है। दस्तली को उज्बेक भाषा में दोस्ती भी कहा जाता है और इसी दोस्ती के मार्फत भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते पांव को पसारने से रोकने में जुटा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस सैन्य अभ्यास पर चीन की भी नजर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।